अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 24 जुलाई और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की किंग और दोनों पाक मस्जिदों के खादिम सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की पित्ता निकालने के ऑपरेशन को कामयाबी से कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनकी तबीयत अब काफ़ी धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। एंडोस्कोपी सर्जरी किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हुई है, जहाँ पर खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मेडिकल टीम की हिदायत पर इलाज के लिए कुछ वक्त गुजारेंगे। यानी ऑपरेशन उनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी उनको कुछ टाइम और हॉस्पिटल के अंदर ही रहना होगा। और मैंने बीते दिन आपको बताया था कि कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है मंगल के दिन, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है वीडियो कॉलिंग के जरिए हॉस्पिटल से ही। फिलहाल उनकी तबीयत काफ़ी ठीक बताई जा रही है। जिस दिन उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई थी, आप लोगों ने भी काफ़ी दुआएं की थी, कमेंट में दुनिया भर से दुआएं आ रही थी और आखिरकार दुआओं का नतीजा ये है कि उनका ऑपरेशन जो कामयाब रहा और जल्द ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सऊदी अरब ने अपने सऊदी शहरियों की वापसी के लिए कुवैत और बहरीन के साथ ज़मीनी सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, 27 तारीख से टूरिज़्म शुरू कर रहा है सऊदी अरब गल्फ़ के लिए, और आज 24 तारीख है। तो जैसे कि चौकी खुल गई है, लेकिन अभी इस खबर के अंदर ये बताया गया है कि जो सऊदी शहरी फंसे हुए हैं कुवैत और बहरीन में, वो ज़मीनी रास्ते से आ सकते हैं। हालांकि फ़्लाइट का ऑपरेशन अभी नहीं है, लेकिन ज़मीनी रास्ते से अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। उनको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर उनके वर्कर या फिर नौकर वगैरह भी उनके साथ है, वो भी आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि कोरोना का माहौल है, तो घर के अंदर उनको आइसोलेट किया जाएगा, तो वो तो एक अलग मसला है। लेकिन जैसे कि चौकी खुल गई है, आप देख रहे हैं कि जो पर्यटन शुरू किया जा रहा है 27 तारीख से, उसके लिए क्या क्या खुलेगा। लोग ज़मीनों से ही आएंगे या फिर हवाई जहाज़ भी चलेंगे। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में मौसम की जानकार आली अल हरबी ने कहा कि आने वाले 6 दिनों के दौरान सऊदी अरब के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने की पूरी उम्मीद है। वो इलाके खासकर कौन कौन से हैं, जैसे कि जाजान, असीर, तहामा और इन शहरों के किनारों वाले इलाके। साथ ही आपको बता दें, इस वक्त सऊदी अरब में गर्मी की लहर कहाँ कहाँ पर ज़्यादा आई हुई है। मदीना मुनव्वरा, हाइल, तबूक, अल्जोफ और नॉर्दर्न बॉर्डर, इन इलाकों में गर्मी की काफ़ी बड़ी लहर आई हुई है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है। सऊदी अरब में बीते दिन आई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 2238 नए केसों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ 34 नए लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में अब तक कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 2,60,394 हो चुकी है, जबकि अब तक 2,635 लोग कोरोना से सऊदी अरब के अंदर मर चुके हैं। बात करते हैं अगर ठीक होने वाले की, तो बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 3,092 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसी के साथ अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 2,13,490 हो चुकी है। साउथ आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, मैं अक्सर इस बारे में जिक्र करता रहता हूँ। जैसे कि जहाँ पर अजनबी नौकरी कर रहे होते हैं, कानून के ज़रिए उनको हटाकर सऊदियों को बिठाया जाता है, उसको साउथ कहते हैं। अब यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल हाल फिलहाल में ही बदलाव किया गया है। फिलहाल साउथ का एग्जांपल ब्यूटी पार्लर के अंदर देखने को मिला है। जो ब्यूटी पार्लर की मैनेजर होगी वो सऊदी औरत ही होगी, कोई भी अजनबी नहीं हो सकती। यानी बाकी जो वर्कर होंगे, जो नौकर हो सकते हैं, वो अजनबी हो सकते हैं, लेकिन मालिक सऊदी होना ज़रूरी है। और सिर्फ बातों में नहीं, लिखित रूप में मैनेजर सऊदी औरत को ही बनाया जाएगा। हालांकि एक शुरुआती ब्यूटी पार्लर की तरफ, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिलहाल मैनेजर के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। फिर यहाँ पर बताया जाएगा कि जैसे कि 4 लोग हैं काम करने वाले, यानी 4 औरतें काम करने वाली, उनमें से 2 सऊदी 2 अजनबी। फिर आने वाले टाइम में 3 सऊदी 1 अजनबी। फिर और आने वाले टाइम में पूरी तरह से जो है ब्यूटी पार्लर भी सऊदी के लिए स्पेशल हो जाएगा, यानी रिजर्व हो जाएगा। तो इसको सऊदेशन बोलते हैं। अक्सर ये चीज़ें हो रही है सऊदी अरब के अंदर, खासकर जो मोबाइल शॉप है उसमें 100% सऊदेशन हो चुकी है। फिलहाल ब्यूटी पार्लर का नंबर आ चुका है, और आने वाले टाइम में सैलून की तरफ भी सऊदी गवर्नमेंट की नज़र जा सकती है। यानी धीरे धीरे आने वाले वक्त में जो भी अच्छी नौकरियां होंगी वो सऊदियों को ही दी जाएंगी। और मैंने बीते दिनों आपको एक आंकड़ा ही बताया था कि 2022 तक इतनी जॉब्स जो है सऊदी गवर्नमेंट अपने लोगों को देगी। खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जिम्मेदारी अदा करते हुए गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल ने नया गिलाफ काबा मुतवल्ली के हवाले कर दिया है। इस मौके पर हरमैन जनरल मैनेजमेंट कमेटी के चीफ डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान सुदेस भी मौजूद थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिलाफ काबा 9 जिलहज्जा को फजर की नमाज के बाद बदला जाता है, जब सारे हाजी मैदान अरफात में होते हैं। यानी एक फुर्सत का लम्हा होता है जब सारे हाजी जो है मैदान अरफात में चले जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं गिलाफ काबा के हवाले से। मक्का मुकर्रमा के
उम्बल जोध मोहल्ले में गिलाफ काबा की फैक्ट्री मौजूद है, जहां 200 से ज़्यादा कारीगर पूरा साल गिलाफ काबा तैयार करते हैं। यानी एक गिलाफ काबा एक साल में तैयार होता है, 200 लोग इसको पूरे साल तैयार करते रहते, इतना इसके अंदर काम होता है। गिलाफ काबा साल में एक बार ही बदला जाता है। मक्का मुकर्रमा के मौसम के लिहाज से गिलाफ काबा को बहुत बारीकी से तैयार किया जाता है, यानी इसके अंदर प्योर रेशम इस्तेमाल किया जाता है और 200 कारीगर इसको तैयार करते हैं। इतनी बारीकी से यानी इतनी महारत से इसके अंदर काम किया जाता है। और कभी आप उम्रे पे गए होंगे, आपने खुद महसूस किया होगा कि इसके अंदर 200 कारीगर एक साल तक कितना और कैसे काम करते हैं। जब से लॉकडाउन हटा है, सऊदी भर में चेकिंग का सिलसिला ज़्यादा है, लेकिन जद्दा के अंदर कुछ ज़्यादा ही चेकिंग का सिलसिला देखने में आ रहा है। आए दिन यहाँ से इस तरह की खबरें निकलती रहती है। अब फिलहाल आपको बता दूं कि जद्दा की बल्दिया ने एक बड़ी मशहूर कंपनी यानी एक बड़े ब्रांड के जो 3 स्टोर थे कपड़ों के, उनको सील कर दिया गया। एक लोकल सऊदी ने बल्दिया को खबर की थी कि यहाँ पर सेफ्टी पॉलिसी जो होती है कोरोना वायरस को लेकर, उन पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा है। जद्दा बल्दिया के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद अल जहरानी ने बताया कि सऊदी शहरी की शिकायत पर जैसे ही टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि जैसा बताया गया था बिल्कुल सच निकला और बड़े मशहूर ब्रांड के 3 स्टोर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और उसके मालिक को तलब कर लिया गया है ताकि उन पर जुर्माना वगैरह लगाया जा सके और आगे कार्रवाई की जा सके, इसलिए मालिक को बुलाया गया है। हज का मौसम तकरीबन शुरू हो ही चुका है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हज मौसम में 3500 सफाई कर्मी मस्जिद हराम को साफ सुथरा बनाने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, इधर वगैरह करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद है। 10,000 की संख्या में कुल हाजी है और 3500 सफाई कर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरम मक्की के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि मस्जिद हराम की मैनेजमेंट कमेटी ने इस बार एक अलग डिपार्टमेंट सफाई के लिए बनाया हुआ है, जैसे कोरोना वायरस का माहौल है। और फिलहाल आपको बता दें कि एक दिन में 10 बार मस्जिद के अंदर सफाई वगैरह की जाती है, सैनिटाइजेशन होता है 10 बार। 3500 वर्कर जिनमें औरतें भी शामिल है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। रोजाना 54,000 लीटर केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे वायरस से मस्जिद को पाक रखा जा सके। साथ ही 95 मशीनों से काम किया जा रहा है और 3500 वर्कर तो काम कर ही रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से बीते दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत की। बातचीत में सबसे पहले जो किंग सलमान है उनकी तबीयत के बारे में पूछा गया, जैसा कि पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, तो उनके बारे में हालचाल पूछे गए। उसके बाद दुनिया भर की बातें हुई दोनों मुल्कों को लेकर, लेकिन खासकर जो ये टेलीफोन किया गया था ये किंग सलमान की खैरियत पूछने के लिए ही किया गया था। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज ने हाजियों को वेलकम करने के लिए मक्का मुकर्रमा के अंदर होटलों का इंतजाम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इंतजाम कुछ स्पेशल किए गए। इस बार होटलों के अंदर हाजियों के लिए कुछ खास चीजें रखी गई है पहले से ही। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एक हाजी एक रूम के अंदर ही रहेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को काफी अच्छे से यहाँ पर मेंटेन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि कमरे के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई, जैसे कि आप जमजम की सैनिटाइज बोतलें, छोटे मोटे नाश्ते का इंतजाम किया गया है, फल और मिठाइयों की बास्केट रखी गई है। इसके अलावा हाजियों के लिए लंच और डिनर के लिए वहां पर मेन्यू रखा गया है। अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी खाना उसका ऑर्डर कर सकते हैं। और आगे आपको बता दें कि सैनिटाइज एहराम है, नोज मास्क है, सैनिटाइजर है, हज गाइड और जमरात की रमी करने के लिए कंकरियों की सैनिटाइज थैलियां, यानी शैतान को जो कंकरियां मारी जाती है उनको भी सैनिटाइज किया गया है। छतरी है, आने और जाने के लिए जो छोटा बैग होता है ट्रेवल बैग, वो भी वहां पर रखा गया। ये सारी सुविधाएं हाजी के होटल में जाने से पहले वहां पर मौजूद है। जैसे ही हाजी होटल के अंदर जाते अपने रूम में पहुंचते तो ये सब चीजें उनको मिलेंगी। जैसे कि कोरोना का माहौल है और काफी अच्छे इंतजाम सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज की तरफ से किए गए हैं। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन के आखिर में आपको बता दें, पहले आप तस्वीर में देखिए दाईं तरफ एक बंदा दिखाई दे रहा है, एक पाकिस्तानी है जिसका नाम उमर फारूक है। ये दम्माम में रहते हैं और ये तकरीबन पिछले 3 महीनों से वॉलेंटियर बने हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए आगाही मुहिम चलाए हुए हैं। इन्होंने किसी से भी किसी तरह की कोई फीस नहीं ली है, अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। रोजाना सुबह 4 घंटे अपनी ड्यूटी देने से पहले, यानी जहां भी इनको काम पर जाना है उससे पहले करीब के शॉपिंग मॉल में जाते हैं और लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताते समझाते हैं ताकि लोग इससे बचे और कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैल पाए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा ये कदम है। और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को जब पता चला तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से एक सर्टिफिकेट इनको जारी किया गया है इनके बेहतरीन काम के लिए। हालांकि इनकी खुद की मर्जी, किसी के कहने पर ये काम इन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझे और थोड़ा थोड़ा कुछ करना शुरू कर दिया अपने आसपास के इलाके में, तो कोरोना वायरस को बहुत जल्दी हराया जा सकता है। तो इस तरह से खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। कमेंट के रूप में अपनी राय वीडियो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर सकते हैं।
और बने रहिए गल्फ लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।